श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय 13 श्लोक श्रीमान केशव चंद्र प्रभु जी के द्वारा। तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षमाय च भवाय च। इस श्लोका में जो आध्यात्मिक विज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए और उसको सुनने के लिए दो गुण होना चाहिए। जो श्रोता है उनके मन में सुनने की तीव्र इच्छा होना चाहिए और जो वक्ता है वो गुरु परंपरा से आना चाहिए। तो भगवान जी का जो अवतार होता है ये भौतिक दुनिया में आनंद प्रदान करने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। एक जीव का सफलता भौतिक जीवन में वो कितना अग्रगति कर रहा है और आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए उसका कितना तीव्रता है, ये केवल भगवत कृपा से प्राप्त हो सकता है। ये श्रील प्रभुपाद के द्वारा बताया गया है। तो जैसे एक बीज है, बीज को बड़ा होने के लिए तीन चीज़ का जरूरत है। एक तो उत्तम बीज होना चाहिए, उपजाऊ जमीन होना चाहिए और जो है उसका जो प्रक्रिया है वो सही प्रक्रिया में होना चाहिए। ये तीनों से कोई एक चीज़ का यदि कमी होगा तो पेड़ अच्छे से वृद्धि नहीं हो सकता। तो ऐसे हम आज शिष्य के नाते हमारा जो रवैया है, व्यवहार है, शुश्रूषु होना चाहिए और हम लोग एक रिसीविंग मोड होना चाहिए हमारा गुरु के कृपा प्राप्त करने के लिए। श्रीमद् भागवत गीता जैसे अर्जुन ने जब सुना तो अर्जुन ने 18 अध्याय में लास्ट में ये बोले, हे कृष्ण, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। वही भगवत गीता भी धृतराष्ट्र ने सुना, लेकिन उनके हृदय में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो मूड था, उनका जो एटीट्यूड था, वो सुनने के मूड में नहीं था। उनका इच्छा केवल अपने आनंद के लिए था। इसलिए हमारा जो गुण होना चाहिए, एक अच्छा उत्कृष्ट व्यवहार होना चाहिए, सुनने की इच्छा होना चाहिए। तो हमारा विनम्र व्यवहार होना चाहिए और शरणागत भाव होना चाहिए। लेकिन भौतिक दुनिया में क्या है, केवल सूचना को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, हृदय का परिवर्तन नहीं होता। तो एक शिष्य है उसका क्या गुण होना चाहिए। श्री संप्रदाय से पराशर मुनि के एक शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि गुरुजी, व्हाट क्वालिटी वन मस्ट डेवलप फॉर रियलाइजिंग हु आई एम। मैं कौन हूँ उसको जानने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए और हमको क्या गुण हमारे अंदर बढ़ाए हैं जैसे पता चले कि हम कौन हैं। तो पराशर मुनि ने उनको अनंत आचार्य जी के पास भेजे। वो रंगनाथ में थे, वो तिरुपति भेजे। तो उनके शिष्य जो हैं वो तिरुपति गए, अनंत आचार्य से मिले, उनको दंडवत प्रणाम किया और वही प्रश्न पूछा कि हमारा क्या गुण होना चाहिए जैसे कि हम अपने आप को पहचान पाएंगे हम कौन हैं। तो अनंत आचार्य ने बोला ठीक है, कुछ दिन रुकिए। तो उनके शिष्य के मन में काफ़ी तीव्रता थी गुरु की सेवा के लिए, तो उन्होंने वहाँ रुका और अनंत आचार्य की बहुत सुंदर सेवा करने लगे। कुछ दिन के बाद एक महोत्सव हुआ, तो महोत्सव में उनको रुसई का सेवा दिया गया था। तो उन्होंने लोगों को प्रसाद वितरण किया। तो जैसे मध्याह्न समय हुआ, उन्होंने बैठने के लिए जा रहे थे, तो अनंताचार्य बोले आइए आइए, ये सेवा है, अभी ये जाके उनको परोसिए, वो भक्त लोग हैं। तो ऐसे करते 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 शाम हो गया। वो दिन भर बड़ी प्रेम से सेवा की सारे भक्तों का। तो जैसे शाम को फिर प्रसाद ले रहे थे, फिर अनंताचार्य आए, बोले आपके कुछ प्रश्न था ना। तो शिष्य ने दौड़ के आए,
बोले हाँ हाँ हाँ। तो अनंत आचार्य ने उनका उत्तर दिया, वन शुड बी लाइक सॉल्ट, लाइक ए चिकन, ए क्रेन एंड लाइक यू। यदि हमको अपने आप को पहचानना है तो हमको नमक जैसा होना चाहिए। एक मुर्गी का जो व्यवहार है ऐसे होना चाहिए। एक सारस से सीखना चाहिए और तुमसे सीखना चाहिए। तो नमक क्या होता है, जैसे हम कोई भी व्यंजन बनाते हैं, यदि उसमें हम सही मात्रा में नमक नहीं देंगे तो उस व्यंजन का जो स्वाद है अस्वादु हो जाएगा। हम लोग देखे होंगे, जैसे हम खाने के लिए जाते हैं, कभी नहीं बोलते कि नमक अच्छा था, हम बोलते हैं ये जो खाद्य काफ़ी टेस्टी था, बहुत सुस्वादु था। लेकिन उस सुस्वादु के पीछे नमक का ठीक परिमाण ही उसका बताता है कि खाद्य कैसा। यदि नमक का परिमाण ठीक नहीं रहेगा तो खाद्य जो है सुस्वादु नहीं बन पाएगा। तो एक भक्त का हमारा गुण होना चाहिए, हम सदा प्रयास करें कि कैसे अपने गुरु का, कृष्ण के आनंद के लिए सतत नियुक्त रहें। और मुर्गी से हमको क्या सीख मिलता है, जैसे मुर्गी क्या होता है, मुर्गी रास्ते में हमको दिखाई नहीं दिया, कुछ भी पड़ा है, लेकिन क्या है वो वहाँ से अपना खाद्य ढूंढ लेते हैं वो रास्ते से। तो ऐसे एक शिष्य को क्या है, दूसरों से जो अच्छे गुण हैं उस अच्छे चीज़ को अपने अंदर ले लेता है और जो बुराई है उनको छोड़ देता है। तो हमको अच्छा गुण लेना चाहिए। जो सारस पक्षी है वो क्या करता है, वो जल में एक पैर में खड़े रहता है। जैसे छोटे छोटे मच्छी आता है उनको खाता नहीं, जैसे एक बड़ा मच्छी आता है उसको सेम टाइम वो पकड़ लेता है। उसी हिसाब से हमको एक शिष्य होने के नाते हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आते हैं, तो छोटे छोटे समस्या को हम नज़रअंदाज जब कर देंगे तब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो शेष में प्राप्त हो सकते हैं। जैसे ये बताया जाता है, जैसे उपजाऊ जमीन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हल को चलाना पड़ता है। जब हल चलाते हैं तो मिट्टी को बड़ी कष्ट होता है, लेकिन यदि हम हल नहीं चलाएंगे मिट्टी में तब क्या है, बीज जो है अच्छा पेड़ नहीं बनेगा। तो हमारे जीवन में कठिनाई को हमको लेना है भक्ति में कैसे आगे बढ़ने के लिए, तब जाके हमको भक्ति का जो आनंद है अनुभव होगा। आज भीष्माष्टमी है तो पितामह भीष्म जी के बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो पितामह भीष्म जो हैं महाराज शांतनु और गंगा मैया के पुत्र हैं। उन्होंने अष्ट वसुओं से एक हैं ययु बोल के, वो 12 महाजन में भी एक हैं, वो भगवान जी के बड़ी प्रिय भक्त हैं। तो जब पितामह भीष्म सरसैया में सो रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज सारे युद्ध होने के बाद बड़ी व्यथित थे कि मैं सब अपने लोगों को मार दिया, अभी कैसे राज्य चलाऊं। भगवान कृष्ण भी उनको समझा नहीं पा रहे थे। तो पितामह भीष्म ने उनको सारे ज्ञान प्रदान किया, हमारा जो भी ज्ञान है, हमको कैसे अच्छा संस्कार लेना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है जीवन में, तो वो सारे ज्ञान जब दे रहे थे तो द्रौपदी ने एक प्रश्न पूछा। द्रौपदी ने पूछा कि मेरे जो वस्त्रहरण के टाइम में जब आपको प्रश्न पूछा था कि युधिष्ठिर जब हार गए थे तो वो मुझे कैसे फिर बाजी में लगा सकते हैं, तो आपने उस टाइम चुप रहा। तो पितामह भीष्म ने ये उत्तर दिया कि उस टाइम जो उस टाइम मेरा मन जो है दूषित था, क्योंकि मैं उस टाइम दुर्योधन के खाना भोजन ग्रहण कर रहा था। लेकिन अब जो है मेरे जो शरीर में अर्जुन का जो तीर लगा तो उससे मेरा जो दूषित रक्त है वो निकल गया, इसलिए मैं अभी ये चीज़ बता रहा हूँ। और अंत में पितामह भीष्म ने भगवत नाम का महिमा का गुणगान भी किया और भगवान कृष्ण के सामने अपना शरीर को त्याग दिया। तो इस कलयुग में भगवान जी जो हैं नाम के रूप में अवतार लिए हैं, तो इसलिए और नाम को हरिनाम जप करने के लिए स्थान काल पात्र शौच औशौच कोई पाबंदी नहीं है।
इसलिए हम सबको बड़ी तीव्रता से भगवत नाम का लेना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बड़ी कष्ट किया, अपने अंतिम शैया में भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, यदि संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, केवल चैतन्य चरितामृत रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो जो है चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध लीलाएं हैं, तब उसी से केवल सारे जनों का उद्धार हो सकता है, सब भगवत धाम प्राप्त हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।